हेलो बच्चों, हम लोग ने अभी पढ़ा है संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक को हम लोगों ने कई पार्टों में समाप्त किया। संयोजी ऊतक मुख्यतः अभी हम लोग पिछले वीडियो में तरल संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा। इससे पहले हम लोग कंकाल ऊतक के बारे में पढ़े थे और जो संयोजी ऊतक के ही अंतर्गत आते हैं। तो संयोजी ऊतक के बाद हम लोग को पढ़ना था पेशी ऊतक, क्योंकि जंतुओं में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा है कि पहला तो था एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा था संयोजी ऊतक और तीसरा था पेशी ऊतक और चौथा था तंत्रिका ऊतक। तो हम लोगों ने एपिथेलियमी ऊतक को ख़त्म कर लिया, संयोजी ऊतक को भी ख़त्म कर लिया और अब हम लोग पढ़ेंगे पेशी ऊतक के बारे में, है ना। संयोजी ऊतक में हम लोगों ने पढ़ा कंकाल ऊतक के बारे में और वास्तविक संयोजी ऊतक में हम लोग संयोजी ऊतक के वास्तविक संयोजी ऊतक के बारे में हम लोग एरियोलर और एपिटोज के बारे में पढ़ा था, कंकाल ऊतक के बारे में पढ़ा था और तरल संयोजी ऊतक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत हम लोगों ने दो मुख्य बातों को पढ़ा था, एक ब्लड के बारे में और एक लसिका के बारे में। यानी तरल संयोजी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक रक्त और एक लसिका। लसिका क्या होती है? लसिका जो है रक्त का छना हुआ भाग होता है ना। रक्त का छना हुआ भाग हम लोग कैसे कर सकते, जैसे कि हमारी हर एक रक्त का क्या काम है, हर एक प्रत्येक कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है, और वहां से उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को ले आकर हट में देना। तो हर कोशिकाओं के पास वो ब्लड जो है नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 तरह के उसमें कण भी पाए जाते हैं। तो और जो सेल्स है उसके पास कुछ उससे परासरण के द्वारा कुछ छना हुआ रस जाता है, छना हुआ भाग जाता है उसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स छन नहीं पाते हैं, उस परासरण में उस भाग तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो वही भाग जो है जब आरबीसी नहीं रहेगा तो वो कैसा कलर का हो जाएगा? वाइट कलर का होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ श्वेत रक्त कणिकाएं ही निकल के आती हैं। तो वैसे भाग को हम लोग लसिका बोलते हैं। जैसे कि कभी कभी हम लोग को फुंसी होता है या कहीं कहीं एकदम चमड़ा पतला सा छिलता है तो क्या दिखता है? वाइट पानी की तरह दिखता है, पानी निकल गया लेकिन ब्लड नहीं निकलता है, एकदम हल्का छिलता है तो वही होता है लसिका। और वो हमारे पूरे शरीर में एक तंत्र की तरह फैला होता है, उसे बोलेंगे लसिका तंत्र। यानी तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत दो आते हैं, एक रक्त और एक लसिका, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पेशी ऊतक। पेशी ऊतक के कारण ही हम लोग गति कर पाते। पेशी ऊतक कहते किसको है? हमारे मांसपेशियों में पेशी ऊतक पाई जाती है, ठीक है। तो पेशी ऊतक भी 3 प्रकार की होती है। पहला अरेखित या अनैच्छिक, है ना। अनैच्छिक जिसका ये इस तरह का फिगर, अरेखित मतलब रेखा की तरह इसमें पट्टियाँ नहीं पाई जाती है। ये होता है रेखित, इसमें जो है इस प्रकार ये होता है इस तरह से, और इसमें इस तरह पट्टी की तरह इस तरह संरचना इसमें पाई जाती है। तो ये हो जाएगा रेखित और ऐच्छिक, और तीसरा हो जाएगा हृदय पेशी। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। यानी रेखित, अरेखित और अनैच्छिक के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये किसको कहते हैं। अरेखित का मतलब है इसमें इस तरह की पट्टी की तरह धारियाँ नहीं पाई जाएगी। और अनैच्छिक मतलब कि इसे अनैच्छिक इसलिए बोलेंगे कि ये पेशी जहाँ पाई जाती है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है, वो अपनी इच्छाओं के अनुसार गति में होती है, ठीक है। वो हमारा नियंत्रण उस पर होता ही नहीं, हमारी इच्छाओं का नियंत्रण उस पर नहीं होता है। जैसे हमारे अमाशय है, हमारे ग्रास नली है ना। तो हम लोग ने जब आहार नाल पढ़ा था 10th क्लास वाले वीडियो में, देख लीजिएगा आप लोग आहार नाल का, उसमें किस तरह ग्रास नली भोजन मुंह में डालते ही ग्रास नली अपना काम करना शुरू करता है, अमाशय अपना काम करना शुरू करता है, ठीक है। संकुचन होता है, फैलाव होता है, संकुचन होता है, फैलाव, उसे तो हम रोक नहीं सकते हैं। हमारे कहने पर तो वो रुकेगा नहीं। जब हमारे कहने पर नहीं रुकेगा, हमारी इच्छाओं के अनुसार वो नहीं गति करेगा, नहीं रुकेगा, तो हम उसे बोलेंगे अनैच्छिक गति, है ना, और अनैच्छिक पेशी। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? अमाशय में,
है ना, ग्रास नली, ये कंठ में, है ना, ये जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो यहाँ भी कंपन करता है। अगर हम लोग चाहेंगे कि ये ना कंपन करे तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये कंपन करेगा ही, है ना। तो ये हो गया अरेखित यानी अनैच्छिक। और ऐच्छिक के अंतर्गत क्या आते हैं? ऐच्छिक के अंतर्गत हमारे हाथ में, हाथ की पेशियाँ, है ना, पैर की पेशियाँ, मांसपेशियाँ, ये सारी जो है हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है। जैसे कि हाँ, अगर हम चाहेंगे कि गति में चलें तभी चलेंगे, अगर चाहेंगे कि रुक जाएं तो रुक जाएंगे। तो ये हमारे नियंत्रण में होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऐच्छिक। और ये हड्डी से जुड़ा होता है, हड्डी से जुड़ा होता है। कौन हड्डी से जुड़ा होता है? रेखित यानी ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी जो है हड्डी से जुड़ा होता है। तो हड्डी से जुड़ा होने के कारण क्या होता है कि, और ये जो है अनैच्छिक जो है हड्डी से नहीं जुड़ा होता है, और ये थकता है और ये नहीं थकता है, ये अपने मन से काम करता है इसलिए नहीं थकता है। जैसे हम लोग हैं, हम ही लोग हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जब हम लोग काम करते हैं तो क्या होता है, जल्दी थकान नहीं होती है। रात भर अगर सिनेमा देखने बैठ जाए, पिक्चर देखने, तो क्या होगा, अगर मन सीरियल देखने लगे, पिक्चर देखने लगे, तो रात में नींद ही गायब हो जाती है, देखते ही रह जाते हैं, उसमें थकते ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम लोग होमवर्क बनाना शुरू करें, जो दे दिया जाए कि नहीं आज आपको बनाना ही बनाना है, अगर उसको हम पूरा करने लगते हैं तुरंत नींद आने लगती है और तुरंत थक जाते हैं, है ना। तो ये स्वतंत्र है और ये अपनी इच्छा के अनुसार काम करती है, इसीलिए नहीं थकती है ना। और ये जो है हम लोग इसे इस मांसपेशी की इच्छा है कि नहीं है, लेकिन हमारी इच्छाओं के अनुसार ये काम करती है, या तो ये थकती है, ये थक जाती है। और श्वसन पार्ट में हमने पढ़ाया है कि ये क्यों थकता है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन ले, लैक्टिक एसिड जब बनता है तब ये थकती है। 10th क्लास की वीडियो में मैंने लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बताया है श्वसन पार्ट में, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि स्वतंत्र होता है इसलिए ये थकता नहीं है, ये अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है ना। और ये जो है हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है इसलिए थक जाता है। ये हड्डियों से जुड़ा होता है और ये हड्डियों से जुड़ा नहीं होता है, इसीलिए कभी कभी इसे कंकाल ऊतक ही भी कहीं कहीं कह दिया जाता है। देखिए ये हृदय पेशी है, ये भी अनैच्छिक है, इसलिए अनैच्छिक है कि हमारी इच्छा के अनुसार ये हृदय पेशी चलती है। इसकी हृदय की मांसपेशियाँ जिस पेशियों से बनी होती है उसे बोलते हैं हृदय पेशी, इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियक मसल्स, है ना। तो ये भी अनैच्छिक ही है, लेकिन इसे अलग इसलिए कर दिया गया है कि ये हमेशा सतत नहीं करता है, कुछ कोशिकाएं करता है, कुछ इसमें से नहीं करता है, कुछ समय तक करता है, कुछ एकदम पर्टिकुलर टाइम पे करता है। जैसे अमाशय हमेशा नहीं करेगा, जब हम लोग खाना खाते हैं अपना काम करता है, अपना पचाता है, तब ग्रास नली भी उस तरह से गुजरेगा। लेकिन हृदय जो है जब तक हम जन्म लेते हैं, जब से और जब तक हम लोग जीवित रहते हैं तब तक हृदय जो है गति में रहती है, इसीलिए इसे एक अलग ही पेशी के रूप में रख दिया गया है और इसे बोलते हैं हृदय पेशी। ये अत्यंत ही कोमल मांसल पेशियाँ होती है और ये हमेशा गति में संकुचन और फैलाव करती रहती है, और ये भी अनैच्छिक है और ये भी थकती नहीं है और ये भी हड्डी से जुड़ी नहीं होती है, ठीक है। तो पुनः एक बार हम लोग देखते हैं कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होती हैं। पेशी ऊतक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक अरेखित यानी अनैच्छिक, है ना, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, अमाशय में, ग्रास नली में, और ये मूत्राशय की नली में, इस सब में पाई जाती है। और दूसरा है रेखित और तीसरा है हृदय पेशी। ये हड्डी से जुड़ी नहीं होती है और थकती नहीं है। ये रेखित जो है ऐच्छिक होती है, हाथ पैर की मांसपेशियाँ इससे बनी होती है, हम लोग पेशी ऊतक के कारण ही गति कर पाते हैं, और ये हड्डी से जुड़ी होती है इसीलिए इसे कंकाल ऊतक भी बोला जाता है। और ये लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण अगर हम लोग ज़्यादा चल देते हैं, ज़्यादा थक जाते हैं, तो इसमें ऐंठन और मरोड़ उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि ये अवायवीय श्वसन भी करने लगता है इसकी मांसपेशियाँ। ये जो है ये भी हृदय पेशी भी अनैच्छिक पेशी ही है और ये हमेशा हर समय ये गति करती रहे। सोचिए अगर ये थक जाए तो क्या हमारा हाल होगा। अगर ये थक जाए तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, सीधे यहाँ से ख़त्म ही हो जाएंगे। इसलिए
ये थकता नहीं है, जब तक हम लोग जीवित रहते हैं तब तक ये गति करता रहता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे पेशी ऊतक के बारे में मुख्य बातें। अब हम लोग आगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे भी इम्पोर्टेंट बातें हम कुछ पेशी ऊतक के बारे में बता रहे हैं। देखते हैं हम लोग इस पेशी ऊतक से यानी पूरे मांसपेशियों से संबंधित कुछ रोचक, कुछ इम्पोर्टेंट बातें, है ना। ये कंपटीशन में भी पूछता है, आपको इसको पढ़ लेने के चैप्टर वाइज चैप्टर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो बातें हैं, मैं नोट कराती जाती हूँ। जैसे कि हड्डियाँ में भी मैंने नोट कराया था और इसमें भी मांसपेशी में भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मांसपेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन, कहीं कहीं पूछ देता है कि मांसपेशियों में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सी होता है, तो उसका नाम है मायोसिन, है ना। याद रखिएगा कि मांसपेशियों में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसका नाम है मायोसिन। देखिए हड्डी में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या बोलेंगे, हड्डी में पाए जाने वाले प्रोटीन को ओसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओसिन। देखिए अब तीसरा है, जहाँ मांस से मांस जुड़ता है, मांस से मांस जहाँ एक दूसरे से जुड़ता है उस स्थान को कहते हैं सेलेक्सोर। क्या कहते हैं, सेलेक्सोर। चौथा है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां की संख्या होती है भाई। देखिए हड्डियों की संख्या तो सब लोग बताए भी हैं और सब लोग को याद भी होगा कि 206 होती है, लेकिन मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है टोटल, 639, है ना, 639 टोटल मांसपेशियों की संख्या हमारे शरीर में पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट आते हैं, सबसे छोटी मांसपेशी का नाम। देखिए सबसे छोटी हड्डी कहाँ बताए थे, कान में बताए थे ना। तो सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, तो वहीं की मांसपेशी भी सबसे छोटी होगी और उसका नाम है स्टेपिड्स। सबसे छोटी मांसपेशी का नाम है स्टेपिड्स और वो कहाँ पाई जाती है, कान में। देखिए अब नेक्स्ट आते हैं, सबसे लंबी मांसपेशी। सबसे लंबी मांसपेशी कहाँ पाई जाएगी, यानी सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई गई थी, फीमर यानी जांघ में। तो जांघ में की मांसपेशी सबसे लंबी होगी, इसका नाम है सार्टोरिस। नेक्स्ट आते हैं, सबसे बड़ी मांसपेशी। ठीक है, सबसे बड़ी मांसपेशी कहाँ की है, लंबी और बड़ी में समझ लीजिए अंतर। देखिए बड़ी है, ये बड़ी मांसपेशी, बड़ी हड्डी भी कुल्हा की होती है और वहाँ की मांसपेशी सबसे बड़ी होगी, वो है मैक्सिमस, इसे बोलते हैं। बड़ा का मतलब कि देखिए ऐसे चौड़ाई लंबाई सब में बड़ा, है ना। और लंबा का मतलब है कि जैसे कि ये लंबा हो गया, है ना, तो ये लंबा ये कहलाएगा, लेकिन बड़ा कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा। तो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है मैक्सिमस यानी कुल्हा की, और सबसे लंबी मांसपेशी कहाँ की होगी, जांघ में, और सार्टोरिस इसको बोलते हैं, सार्टोरिस, है ना। और सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिड्स यानी कान में, है ना। टोटल मांसपेशियों की संख्या 639 और जहाँ एक दूसरे से मसल्स जुटते हैं उसे बोलते हैं सेलेक्सोर। और हड्डी में पाए जाने वाले प्रोटीन को बोलते हैं ओसिन और मांसपेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन को बोलते हैं मायोसिन। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में। इसके बाद ये सेकंड चैप्टर आप लोग का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा। थैंक यू।